ओ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये रे। देखो 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 मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। But still a sizable population of the country is very poor. इंडिया डेवलपमेंट, इंडिया की जो कंट्री है वो बहुत पुअर है। मेजोरिटी 3.4 तक इंडिया के लोग गरीब हैं। पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी। जो बच्चे हैं वो भी आजकल काम करते हैं, जैसे कि मुझे मेरे पापा ने बताया था। और आजकल जो इंडिया है वो बहुत गरीब हो गया है। इंडिया बहुत गरीब हो गया है और आजकल गरीब लोगों को कहा जाता है कि 2 बच्चों से ज़्यादा और बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि लोग जो होते हैं वो 3-3 4-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनको पाल नहीं पाते और उनको भी काम करना पड़ता है बच्चों को, ना कि बच्चों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसलिए लोगों को गवर्नमेंट कह रही है कि इतने बच्चे मत, क्या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतने बच्चे पालने के लिए पैसे नहीं होंगे तो तुम्हें उनने भी पढ़ाई छुड़वा के लेबर का काम, उनको भी काम करवाना पड़ेगा। तो इसलिए इस स्टोरी में ये है मेरी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन इंडिया इज uneven. India is uneven. India is uneven. Some areas are very thickly population of very few, more than half of the total population. देखो 6 स्टेटों में इंसान रहता है। उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, बेंगलुरु और बाकी कई स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, असम, ये सारी स्टेट्स में इंसान रहता है। तो उसमें इन सब स्टेट्स में गरीबी भी बहुत है और अमीरी भी बहुत है। जो लोग गरीब हैं उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, और जो लोग अमीर हैं उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस स्टोरी में ये कहा गया है कि हमें जो है हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको हमेशा प्यार देना चाहिए। कभी भी उनको ये एहसास नहीं कराना चाहिए कि वो अमीर है और हम अमीर है। तो ये स्टोरी में ये है। अब देखते हैं, कुछ लोगों के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ लोगों के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हमें उन्हें डोनेट करना चाहिए, हमें उन्हें पैसे देने चाहिए और कभी भी उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि ये आई रिपीट, कभी भी उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लोग तो गरीब हो, चलो हटो। तो अब आर फोर्स टू वर्क एट यंग एज। जो बच्चे हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे 14 साल के बच्चे होते हैं, वो भी काम करते हैं। अब गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर दी है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जिन बच्चों के माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो 14 साल तक, जब तक वो 14 साल के हो नहीं जाते तो उन्हें उनको 14 साल तक फ्री, जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें फ्री पढ़ाई मिलेगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, ना सेंट्रल स्कूल्स में मिलेगी। 3 out of very 4 India's live in villages then live far। कुछ लोग होते हैं ना, जो अब लोग जो है वो गांव छोड़े और शहर आ रहे हैं करने के लिए, वर्क ढूंढने के लिए आ रहे हैं। तो पता है कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, गांव के लोग वो छोड़ रहे गांव और वो सिटी में आ रहे हैं वर्क ढूंढने के लिए, आ रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फार्मिंग फॉरेस्टिंग। जो गांव में लोग होते हैं वो फार्मिंग करके अपना पेट पालते हैं, फॉरेस्ट करके अपना पेट पालते हैं और एंड फिशिंग करके अपना पेट पालते हैं वो लोग जो हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ पीपल आर नाउ लिविंग विलेजेस एंड कमिंग टू सिटीज इन सर्च। देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं
वो काम ढूंढने के लिए आ रहे हैं हमारी सिटी में। तो अगर वो हमारी सिटी में आ रहे हैं तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिटी हम जैसे लोगों के लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं है। हमें ये नहीं कहना चाहिए। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें उन पर गर्व होना चाहिए कि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए हमारे शहर में आ रहे हैं। हमारी तरह बनने के लिए हमारे शहर में आ रहे हैं। और गरीब लोग अमीर लोगों से ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको अपने पैसों पे बहुत घमंड होता है। उनको ये लगता है कि पैसों से ही सब कुछ चलता है, लेकिन नहीं, इंसान की इंसानियत से भी सब कुछ चल सकता है। पर पैसे से हम लोग एक चीज़ तो खरीद सकते हैं, लेकिन इज्जत कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, चाइल्ड लेबर एंड अर्बन कंजक्शन। चाइल्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड भी जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कभी कि जैसे लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, वो खुद भी काम करते और अपने साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी काम कराते। लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी काम कराते हैं। तो अब इस स्टोरी में यही है। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन की जनसंख्या की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टुडेज कंडीशन की टू पॉवर्टी, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। गवर्नमेंट ने जो है अब गरीब लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें कर दी हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल। फ्री में इलाज होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स में। जैसे कि कोई गरीब की तबीयत खराब है तो वो उसको एडमिट होना, तो वो एडमिट होने भी आ सकता है। एडमिट होने भी आ सकता है हम इन हॉस्पिटल में, और यहाँ पर उनका बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस स्टोरी में यही है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे क्या पढ़ते हैं एक बार। Children from poor families are being educated. They are given education till age of 14 years. अभी मैंने आपको जैसा बताया था, एक बार फिर से रिपीट मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि गरीब लोगों को क्या क्या, गरीब लोगों के बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट से लेके नर्सरी से लेके कम से कम 14 साल की उम्र तक, एज तक 14 इयर्स की एज तक बच्चों को फ्री मिलता है। पढ़ाई करने का फ्री मिलता है। फ्री पढ़ाई करने का मिलता है 14 साल की उम्र तक बच्चों को। मतलब हम 14 साल तक बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तब तक उन्हें फ्री में मिलेगा। लेकिन उसके बाद उन्हें पैसे वैसे देने होंगे। तब देखते हैं आगे देखते हैं। पढ़ते हैं आगे। चलो। वेयर क्वालिटी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड एट लीस्ट कोड मिड डे आर बीइंग डिस्करेज चाइल्ड लेबर। जो पुअर फैमिलीज हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जो गरीब हैं लोग उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हम उन्हें 14 साल तक पढ़ा सकते हैं फ्री में, बिल्कुल, जो गरीब लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक और बात, हम उन्हें 14 साल तक तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात और, 14 साल के बाद हमें मेहनत करके उन्हें पैसे देने होंगे। जितने भी 14 साल तक फ्री में पैसे हैं उसका सब देने होंगे उन्हें। तो चलते हैं। अब इसमें चाइल्ड लेबर भी काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार आप कहीं घूमने जाते हो, आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे, 9-9 साल के बच्चे
वो काम करते हैं, वो खूब काम करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना यार। मैं आपको ऐसे ऐसे करके वो कोई मजबूर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पूरा देखना और अपने बच्चों को भी दिखाना, ताकि उन्हें नॉलेज हो। थोड़ी ये वीडियो मैंने सोशल स्टडीज़ के लिए ही बनाई है, ये वीडियो बच्चों के लिए, ताकि वो ठीक में, मैं भी खुद एक बच्चा ही हूँ, मेरे से छोटे भी बच्चे हैं जिनके में ये चैप्टर आते हैं, मेरे में भी है। मेरे जैसे मैं हूँ 9 ईयर का, 5 फरवरी को मेरा बर्थडे है, मैं 10 ईयर का हो जाऊँगा। तो मैं भी 4th में हूँ, तो 4th क्लास के बच्चों में ऐसे ऐसे हैं जैसे चैप्टर्स हैं वो आएंगे, और हमें इसके वर्ड मीनिंग भी लिखने होंगे। जैसे मुझे भी इतने अच्छी तरीके से इसके वर्ड मीनिंग समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मैं सोच रहा हूँ मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ वीडियो बनाने, नहीं, मैं अपना भी टाइम बचा रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको अगर कुछ बनना है तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। जैसे अभी हम कर रहे हैं मेहनत, हमें ये चैप्टर मेरे यूनिट टेस्ट में आ रहा है और मुझे इसकी पूरी तैयारी करनी है, तो मैं इसके लिए पूरी तैयारी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको पूरा, हमें बीच बीच में से, जैसे बीच में से जो मैम हमें दे देती है ना उठा के, जैसे बीच में ये क्या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये कैसे होगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, अब कंफ्यूज नहीं होना, अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, अब कंफ्यूज नहीं होना मैं अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही आप हो जाइए खड़े और अब बैठ जाइए। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, अब हमें पढ़ना है, लिखना है और गरीब लोगों की मदद करनी है। और याद रखना है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना, मतलब नहीं उड़ाना, कभी मत उड़ाना, क्योंकि आज वो गरीब है तो कल वो अमीर बन सकते हैं। तो कभी किसी गरीब का मजाक उड़ाने से पहले सोचना कि आज वो गरीब है, क्या कल वो अमीर हो जाए। कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब देखते हैं वाला थर्ड, जॉब्स आर बीइंग गिविंग टू द पुअर। अब जो गरीब लोग हैं उनको भी जॉब दी जा रही है। अब गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी कर दी है, जो गरीब लोग हैं ना उनको भी दी जा रही है जॉब्स। वो आ रहे हैं सिटीज़ में, आ रहे हैं हमारी, और सर्च ऑफ वर्क जैसे मैंने आपको बताया था ढूंढने के लिए आ रहे हैं हमारी सिटी में। तो आप ये सोशल स्टडी इसके लिए है। पीपल आर बीइंग इनकरेज टू हैव स्मॉल फैमिलीज। हाँ देखा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको, जो गरीब लोगों को कहा जा रहा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं, सिर्फ 2 बच्चे, उससे ज़्यादा अगर बच्चे पैदा करोगी, मैंने तो पैदा करने में मन नहीं है। मैंने गरीब लोगों को पिछले देखा है ना, लोग 6 बच्चे पैदा कर लेते, नहीं, अगर वो कर लेंगे तो हम उन्हें पाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई, उल्टा हमें उन्हें काम करवाना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई छुड़वाओगे, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो काम कहाँ से करवाओगे। मैं पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से पढ़ाई करवाओगे उनमें। तो यही है इस स्टोरी की पूरी फुल कहानी। तो अभी रुको, अभी और है वीडियो। एवरी रूरल हाउस होल्ड कैन आस्क फॉर 100 days फॉर गवर्नमेंट अंडर MGNREGA। आपको पता है MGNREGA का क्या मतलब होता है? सोचो, MG का मतलब क्या होता है? इंडिया के नेशनल, महात्मा गांधी। लेकिन इसके आगे जो लिखा है MG के बाद NREGA का मतलब, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी रुको, ये थोड़ा अलग वर्ड है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गुरुआंटी एक्ट
इसका मतलब है MGNERGA, NERGA, इसका ये मतलब हो गया। ओके, अब आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को याद करना। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे और अपने बच्चों को दिखाओगे तो आपके अंदर नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ी क्या बढ़ जाएगी, नॉलेज थोड़ी पता चलेगा आपको। क्योंकि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो 4th में है, 5th में है, 6th में है, तो उनके चैप्टर में तो ये सब कुछ तो आएगा। क्योंकि बड़े बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है ना थोड़ी बड़ी, जैसे 4th के बच्चे हैं, 5th के बच्चे हैं। हाँ, तो मैं 4th में हूँ, तो 7th वाला पढ़ते हैं। मोर एंड मोर टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग ओपन एट द गवर्नमेंट एनकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयड स्किल टू ट्रेन। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सोचना है कि जो गरीब लोग होते हैं वो कहाँ से खाना खाते हैं अपना। आपने देखा ना कभी, जैसे अगर गरीब लोगों की कितनी ज़रूरत है इन दुनिया में, गरीब की भी नहीं। अगर हम किसी गरीब को, मतलब गरीब जो होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तभी तो हमें खाना मिल पाता है, खाना। और जो गरीब लोग होते हैं वो फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो गुड बाय। ओह नो 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 नो, 1 मिनट, मज़ा तो आ रहा है। तो अब करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इसके, देखो इसके फिल इन द ब्लैंक्स, देखो 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 इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको थोड़ा तेरा दिख रहा होगा, तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ।